Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा पावर शेयरिंग, जिसके बारे में हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ा। आज हम इसका थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। ओके, चलिए अब देखिए बच्चे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको याद होगा सारा का, हमने बेल्जियम, श्रीलंका, ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन, एथनिक कॉम्पोजिशन, इन सब के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसका हमने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग हमें क्यों चाहिए, ओके, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमने इस सब चीजों के बारे में पढ़ा था। हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, सिविल वॉर कैसे हो गई थी, हमने ये पढ़ा था कि बेल्जियम ने कितना एकोमोडेट काम किया था। ठीक है, अब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, जो हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक होता है ना कि हमारा एनसीईआरटी ऐसे प्रिपेयर की गई है कि आपको पहले स्टोरीज बता दी कि लास्ट में आपको कंक्लूड किया जाएगा। किसी भी चीज को लास्ट में कंक्लूड करना होता है, तभी तो हमें समझ में आता है कि हम वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। देखिए बच्चे, सबसे पहले क्या हुआ कि ये देखा गया कि पावर शेयरिंग बेटा, देखिए बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे दी आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने क्या देखेंगे कि आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग में हमें हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। ठीक है, देखिए, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि पावर शेयरिंग का आइडिया कैसे आया। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था कि माना जाता था, पहले स्टार्टिंग में माना जाता था कि पावर को शेयर नहीं करना चाहिए। जो हमारे मोनार्क्स होते थे, राजा लोग होते थे, वो कहते थे नहीं नहीं, पावर शेयर नहीं होनी चाहिए। अगर पावर को शेयर किया तो टाइम वेस्ट होगा। वो एक्चुअल में टाइम वेस्ट तो उनका बहाना होता था। वो चाहते थे सारी पावर हमारे हाथ में रहे। अगर पावर शेयर हो गई तो ऑब्वियसली बात है उनकी पावर कम होगी, पावर शेयर हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, कहते थे नहीं नहीं, पावर शेयर की कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले फैसला सुनाएंगे, हमारा फैसला ही सिर्फ माना जाएगा, नो डिस्कशन। क्योंकि इमरजेंसी पावर जल्दी, इमरजेंसी जो डिसीजन लिए जाते हैं वो जल्दी लिए जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने कह के पावर शेयर को हमेशा मना करते रहे, इनकार करते रहे, नेग्लेक्ट करते रहे। ओके, अब लेकिन बेटा जी क्या हुआ, धीरे धीरे करके समय बदला, टाइम बदला, जिसके साथ में आइडिया आया डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी ने इस चीज की वैल्यू बताई क्या, कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग क्या होता है, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। डेमोक्रेसी कहती है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो है जहां पर जितनी हो सके पावर को उतना शेयर करो, यानी कि कंट्री में जितनी भी डाइवर्सिटी है सब लोगों के साथ पावर को शेयर करो। आ रही है बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में जितने भी एससीज, एसटी, ओबीसीज, वुमेन, जो भी रह रहे हैं कम्युनिटीज, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी लोग हैं, सबके साथ पावर को शेयर करो। चाहे उन्हें रिजर्वेशन देके शेयर करो, चाहे उनको पॉलिटिकल पार्टीज में अपने आगे लाकर शेयर करो, किसी भी तरीके से शेयर करो, उनके साथ पावर को शेयर करो। वही होती है रियल डेमोक्रेसी, जहां पर पावर को जितना हो सके उतना शेयर किया जाए। आज ये बात समझ में बेटा, ये तो हम अपने घर में भी देखते हैं। घर में देख लीजिए आप, हम पापा मम्मी बच्चों दादा दादी सबके बीच में अलग अलग पावर शेयर है, सबके पास अलग अलग डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। मम्मी का अलग फील्ड होती है, पापा की अलग फील्ड होती है, जहां पे उन्हें डिसीजन लेना होता है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि मम्मी सिर्फ घर के मैटर ही देखेंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आज हमारी सोसाइटी में दोनों देखते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पे एक को फ्रीडम थोड़ी ज्यादा दी जाती है कि आप बताइए इस पे क्या करना चाहिए। इसी तरीके से पावर शेयरिंग हर जगह पे, आपकी स्कूल में भी पावर शेयर है, घर में भी, सोसाइटी में, हर जगह पे पावर शेयरिंग है। तो अब हम चलने पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी, democracies power sharing arrangement can take many forms। पहले क्या माना जाता था, देखिए पहले माना जाता था कि सिर्फ वोट का राइट दे दो वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो। ठीक है, वो भी वुमेन को नहीं, सिर्फ मेल्स को दिए गए थे, मैन को दिया गया था वोटिंग राइट। ओके, तो वही डेमोक्रेटिक होगी। लेकिन बेटा जी टाइम के साथ साथ सब चीजें बदलती है ना, टाइम के साथ साथ डेमोक्रेसी का मीनिंग भी बदला, हर चीज ज्यादा एक्सेप्ट लोग करने लग जाते हैं। फिर उसमें क्या किया गया, अब आगे बढ़कर ये देखा गया कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या हो रहा है बेटा, बदलता जा रहा है। डेमोक्रेसी का मीनिंग धीरे धीरे पे चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आज नई फॉर्म्स आ गई हैं डेमोक्रेसी की, जिसमें बोला गया पावर सिर्फ एक तरीके से नहीं बल्कि कई तरीके से शेयर होगी, तब जाके तुम्हारी कंट्री क्या बनेगी, रियल डेमोक्रेसी बनेगी, तब जाके तुम बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले लोग बनोगे। इसके लिए बेटा जी इंडिया ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या किया है, पावर को शेयर किया, ताकि हम भी बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आ जाए। ठीक है बेटा, देखिए
जो पावर को शेयर किया जाता है, पहले पॉलिटिक्स लेवल पे बात करते हैं क्योंकि ये सबसे पहले जब भी कंट्रीज की बात की जाती है पॉलिटिक्स लेवल पे देखते हैं, जब पॉलिटिक्स में पावर शेयर होगी तभी सोसाइटी में पहुंच पाएगी, जब तक पॉलिटिक्स में पावर शेयर नहीं होगी सोसाइटी तक कैसे आ पाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, देख सबसे पहले आती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल आप पढ़ते हैं किस तरीके से होता है बेटा, एक ही लाइन में, ओके, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। जिसमें पावर को एक ही लेवल पर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, किनके बीच में डिवाइड करेंगे बेटा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड दी जुडिशरी। आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के बारे में, वही चीज बता रहे हैं। देखो बेटा ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है। क्यों कहते हैं इसे पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के बीच में जो पावर शेयर होती है ना, सब अपनी अपने फील्ड में ना इक्वल होते हैं। यहाँ पर हम किसी को भी पावरफुल नहीं कह सकते कि लेजिस्लेचर ज्यादा पावरफुल होता है, सब अपने अपने में पावरफुल है। लेजिस्लेचर के पास अपनी अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी अलग पावर है, जुडिशरी के पास अपनी अलग पावर है। मैं यहाँ पर आपको ये ज्यादा नहीं बता रही हूँ कि एग्जीक्यूटिव कौन कौन इंक्लूड होते हैं, एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेचर में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, जुडिशरी को आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। बाकी आगे आने वाले चैप्टर्स में थोड़ा 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 करके हमें इसके बारे में पता चलता रहेगा ताकि आपको रिवाइज होता रहे। ओके, वैसे हमें जैसे कि पता है कि लेजिस्लेचर हमारा क्या है, जहां पे कानून बनाए जा रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव हमें पता ही है, पीएम, प्रेसिडेंट, उनकी मिनिस्ट्री सारी आती है हमारी। जुडिशरी हमें पता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट सारे इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, चलिए बाकी डिटेल हम आगे के चैप्टर्स में थोड़ा 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 कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक में पढ़ते रहेंगे। अब इसे बेटा इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अब चेक एंड बैलेंस का क्या मतलब होता है, चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है जब एक दूसरे की पावर को ये तीनों क्या करें, चेक करें। ठीक है, और बैलेंस बनकर रहे। कैसे, हमें पता है 9th क्लास में पढ़ा था बेटा, लेजिस्लेचर अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव्स को। ठीक है, और लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट्स में ये देखा जाता है कि एग्जीक्यूटिव कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा जिसमें हमारे को नुकसान हो रहा हो, यानी जनता को नुकसान हो रहा हो। यहाँ पे हमारी ओपोजिशन जो पार्टी होती है पूरी ध्यान लगा कर देखती है कि एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जुडिशरी को अपॉइंट करने में एग्जीक्यूटिव रोल प्ले करते हैं, प्रेसिडेंट का रोल प्ले होता है। ओके, और देखिए जब एग्जीक्यूटिव को हटाना होता है लेजिस्लेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर पीएम को हटाना हो तो वोटिंग कराई जाती है लोकसभा में। ओके, अगर जुडिशरी के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, जुडिशरी ने गलत डिसीजन ले लिया मान लो एक बार को, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे सॉरी हमारा लेजिस्लेचर वर्क कर, आ रही है बात समझ में। ठीक है बेटा, इसी तरीके से इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। यहाँ पे बेटा यहाँ पे जो सेम लेवल वर्ड्स आएंगे आप उन पे फोकस करोगे। ठीक है, एक ही लेवल पर रहते हुए पावर को क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्लियर है सबको, इतना क्लियर हो गया। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, बस आप चेक एंड बैलेंस मत करोगे क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है या तो आपका पूरा पूछेंगे, कम चांसेस होते हैं पूरे पूछने के। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है आपका इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आप हॉरिजॉन्टल कैसे लर्न करोगे, बस हॉरिजॉन्टली लर्न कर लेना, आपको याद आ जाएगा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी की तरीके से। ओके, पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, वर्टिकल पावर शेयर। ओके, कौन सी पावर शेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम, वर्टिकल। अब वर्टिकल में आपको पता है ना पावर कैसे शेयर होती है, वर्टिकल में सिंपल सी बात है वर्टिकली। ओके, तो वर्टिकल में क्या होगा, पावर को ऊपर से नीचे तक शेयर किया जाएगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग। हमें पता है कि सब जो पूरी कंट्री से रिलेटेड टॉपिक को देखता है वो कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो डिफेंस देखेंगे, फॉरेन अफेयर्स देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट हमारी कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट बेटा हमारे जो हर स्टेट की गवर्नमेंट है। ओके, यूपी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आपके तमिलनाडु गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, तो वो हो गई स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के मैटर्स को देखती है जो उनको दिए गए। ओके,
लोकल गवर्नमेंट बेटा जी आपकी पंचायतें, म्युनिसिपैलिटीज, ये सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, ये सारे आपके किसमें आते हैं? लोकल में आते हैं। तो ये क्या देखते हैं? लोकल कम्युनिटीज देखते हैं। याद है आपको बेल्जियम में लोकल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? याद आया? कम्युनिटी गवर्नमेंट याद है आपको, जिसके बारे में हमने पढ़ा। गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट पूरे देश के लिए होती है क्या कहलाती है? फेडरल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल रीजनल लेवल आर कॉल्ड द डिफरेंट नेम डिफरेंट कंट्रीज। जो रीजनल लेवल पर होती है उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आप ये देखिए कि आपकी कंट्री में यानी कि हमारी कंट्री में कौन से नाम को रीजनल गवर्नमेंट को जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब ये तो हो गया पॉलिटिकल। ओके, पॉलिटिक्स में हमने देख लिया कि पावर को शेयर कैसे कैसे किया जाता है। अब हम चल रहे हैं सोसाइटी की तरफ में, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई ना कि पहले अगर डेमोक्रेसी देखनी है तो कहाँ देखनी पड़ेगी? हमें हमें देखनी पड़ेगी डेमोक्रेसी किस लेवल पर? पॉलिटिक्स लेवल पर। पॉलिटिक्स लेवल पे तो अभी हो गई, ठीक है। अब सोसाइटी में आगे आगे जाकर आपको पता चलेगा कि सोसाइटी के जो टॉपिक्स हैं एक्चुअल में वो भी पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स में हो रहा होता है उसी का असर हमारी सोसाइटी पर पड़ता है। यस और नो? आप देख लीजिए अपने डेली में जितने भी एग्जांपल्स हैं। ओके, अब कह रहे हैं कि जो पावर शेयरिंग है इंडिया में सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं किया गया बल्कि वर्टिकल भी किया गया। सिर्फ वर्टिकल नहीं किया गया बल्कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ भी पावर को शेयर किया गया। कैसे किया गया? आपको पता होगा बेटा कि लोकसभा में क्या है और स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन की गई है, एससी एसटी और कुछ में ओबीसी भी करी गई है कुछ स्टेट असेंबलीज में। ओके, अब ये देखिए कि क्या होता है कि एससी एसटी रिजर्वेशन करी जा गई है ताकि सोसाइटी के हर पार्ट को आगे आने का मौका मिले। क्योंकि आपको पता होगा अम्बेडकर जी ने क्या डिमांड करी थी? अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब तक एससी एसटी को पॉलिटिकल में पावर नहीं मिलेगी, उनको आगे आने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक एक्चुअल में उनके पास सोसाइटी में आगे बढ़ने का मौका नहीं आएगा। यानी कि उनको पॉलिटिक्स में हिस्सा दिया जाए ताकि वो अपनी आवाज उठा सके। और इसी के साथ ही उनको रिजर्वेशन दी गई बेटा जी, कहाँ पे? पार्लियामेंट में भी और स्टेट असेंबलीज में भी, और यहाँ तक कि लोकल लेवल पे भी दी गई ताकि कहीं पे भी पावर शेयरिंग कम ना पड़ जाए। हालांकि वुमेन को अभी लोकसभा में बेटा जी हमारी पावर शेयर नहीं है, बट पंचायतों में क्या है? उनको 1/3 पावर शेयर किया है वुमेन। ओके, तो इस तरीके से इंडिया में क्या किया गया है? सोसाइटी में भी क्या किया गया? पावर को रिजर्व किया। आ रही है बात समझ में बेटा जी? तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि हर किसी को आगे आने का मौका दिया गया। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, बस ये तक मौका जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ऑल ओवर इतना याद रखो दोबारा से कि पावर शेयरिंग कैसे कैसे की गई है। पावर शेयरिंग की गई है बेटा जी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनको आगे आने का मौका दिया गया ताकि राजनीति में आकर वो अपनी पहचान बना सके, अपनी डिमांड्स को आगे ला सके। नेक्स्ट एंड लास्ट, पॉलिटिकल पार्टी स्पेशल ग्रुप एंड मूवमेंट। इसका मतलब क्या? देखो इंडिया में कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। कल को जाके आपका मन करे आप भी अपना ग्रुप बनाइए, राजनीति में आगे आइए और पॉलिटिकल पार्टीज बनाइए अपनी। इंडिया में ऐसा नहीं है जैसा चाइना में। चाइना में आपको पता है सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी वन पार्टी सिस्टम है। इंडिया में ऐसा नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये पावर है, वो अपनी पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टी आप बना सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद आप जीत सकते हो। जीतने के बाद सरकार भी बना, आपके पास समझ में, और आपके पास ऑपोजिशन बैठने का भी मौका होता है। इस तरीके से मूवमेंट, जो मूवमेंट चलाते हैं, हम आंदोलन चलाते हैं बेटा जी, जो जनता मूवमेंट चलाती है, जो कोई कई बार ऑपोजिशन पार्टी सपोर्ट कर रही होती है, उनके पास भी पावर है भाई। वो मूवमेंट चला रहे हैं, वो भी तो पावर है। आपको पता है मूवमेंट, ये पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट भी जो है वो किसका पार्ट है? पॉलिटिकल का पार्ट है, यानी कि पॉलिटिक्स का पार्ट है, डेमोक्रेसी का पार्ट है। कई पूछा जा सकता है भाई अगर मूवमेंट चल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं? आपको बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा शांति भी तो अच्छी नहीं होती ना बेटा। अगर ज्यादा शांति है तो इसका मतलब है डर है वहां, है ना? जो मूवमेंट चल रही है इसका मतलब है सरकार आपको मौका देती है कि आप अपनी बात सरकार के सामने रख सको। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मौका देता है कि जब भी हमारी सरकार हमें लगे कि हमारे फेवर में नहीं कर पा रही है तो हम मूवमेंट चला के सरकार को एक डायरेक्शन दे सके कि आप इस तरीके से ना करके इस तरीके से कर लीजिए। उससे सरकार का भी फायदा होता है। एटलीस्ट सरकार को ये पता लग जाता है कि जनता क्या चाहती है। नहीं तो क्या होगा, अचानक से पता लगेगा वोट आ गए और क्या हुआ, सरकार हार गई। एटलीस्ट जब बार बार हम मूवमेंट चलाते हैं या अपने व्यूज शेयर करते हैं तो सरकार के लिए भी इजी हो जाता है उसी तरीके से काम। आ रही है बेटा बात समझ में? इस तरीके से पावर को शेयर किया गया जो हमने यहाँ पर पढ़ा। अब
उसको क्वेश्चन को कैसे रेडी करोगे? कुछ नहीं है बेटा, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है आपको कि भाई हमें ये देखना है कि किस तरीके से इंडिया में पावर को शेयर किया गया। 3 मार्क का आपका यहाँ पे अलग से ही क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क का आपका अलग से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये या फिर आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं जब पावर इन तीनों के बीच में शेयर होती है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल, तो वो कौन सा पावर डिवीजन कहलाता है? क्लियर? जो कि आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे अपना, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करोगे। आपको वीडियोस के लास्ट में अटैच करके ट्राई करेंगे हम कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाए, जिसको आप खुद से ट्राई करो। चैप्टर अगर आपको समझ में आएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं हमसे कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। चैप्टर समझने के बाद में हमेशा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो। सोशल साइंस में आप कई बार क्या करते हो, क्वेश्चन आंसर रटने बैठ जाते हो अलग अलग तरीके से। बेटा क्वेश्चन आंसर नहीं रटने हैं हमें। क्वेश्चन आंसर क्या है, जब चैप्टर पढ़ लिया तो कोई क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, हाँ, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करने होते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं या क्वेश्चन कैसे बनते हैं। धीरे धीरे आपको मैं ये भी बताती जाऊंगी क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तो आपको एक टाइम पे आकर जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप उसे सॉल्व कर लोगे। बस सबसे जरूरी क्या है कि आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो आप इजीली, एकदम इजी सोशल साइंस को यूं करते जाओगे और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, क्योंकि आपको सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। डरना नहीं है। कुछ बच्चे स्टूडेंट डरते हैं कि मैम कैसे रटेंगे, रटना है ही नहीं बेटा, स्टोरीज है, स्टोरी की तरह समझते जाओ। डेट्स है, डेट्स का खेल भी स्टोरी की तरह, अपना बर्थडे भी तो याद रखते हो, इसी तरीके से हमें धीरे धीरे क्या याद रखना है, ऐसे डेट्स को डेट्स के साथ खेलते चले जाना है हमें, और अपने नोट्स को भी ऐसे प्रिपेयर करना है जैसे हम अपनी मन की बात, जो हमने कहानी सुनी है हम उसे लिख कर आ रहे हैं, और उससे ज्यादा कुछ भी। ओके, आगे बेटा जी और वीडियोस आपके लिए आ रही हैं, चाहे हम देखेंगे उसको हिस्ट्री, इको, जियो एंड द पॉलिटिकल के और भी टॉपिक्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपको यहाँ पर कुछ ही वीडियोस मिलेंगी, आपको प्ले स्टोर से हमारे ये इन्फिनिटी IQ प्लस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें आपको सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाए। थैंक यू सो मच। Follow and subscribe us for more.